जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन के नियम। तो आप सभी को पता ही होगा कि अपवर्तन के कितने नियम है। तो अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। फर्स्ट नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या है? एक ही समतल में होती है। यानी कि जहाँ किरण से जो आ रही है और जिस बिंदु पर मिलेगा वो आपतन बिंदु हो गया, और जहाँ से जो अभिलंब है और अपवर्तित किरण, जहाँ से किरण अपवर्तित हो रही है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या हो रहा है? एक ही समतल में है। ये अपवर्तन के फर्स्ट नियम है। ठीक है। दूसरा नंबर है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी बिंदु वर्ण और विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन की कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? एक नियतांक होगा। और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? स्नेल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रकाश के, ये अपवर्तन के नियम। दो नियम है, इन दो नियम को याद कर लीजिए। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीसरा है कि किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के विशेष वर्ण में प्रकाश आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पे ये आई है और ये आर है। तो यहाँ ये निरपेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये फर्स्ट है ऊपर, ये सेकंड है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि पानी की सतह पर अपवर्तन के दो नियम समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर ही लीजिएगा। अपवर्तन के दो नियम, आपतित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया ये आपतन किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। और किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की विशेष वर्ग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये दो नियम है। स्नेल का नियम भी सेकंड नियम को, ये जो सेकंड नियम, दूसरा जो नियम है उसको हम क्या बोलेंगे? स्नेल का नियम बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा होना दिखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। बोल रहा है कि बताओ कि पानी की सतह पर जो है छड़ी का मुड़ा हुआ कैसे दिखता है? कैसे मुड़ा हुआ दिखेगा? पानी में अगर कोई बाल्टी वगैरह सब में या फिर किसी कहीं पे अगर आप छड़ी रख दोगे ना तो ऐसा टेढ़ा प्रतीत होता है। तो वो कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये फिगर मैंने बनाया है कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। अब हम लोग इस फिगर से समझेंगे। इस फिगर से समझिए, आइए। अब यहाँ से देखिए प्रकाश जो निकलेगी यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? ये वायु से होते जाती है ना प्रकाश। कहाँ से होते जाएगी? वायु से। ये देखिए वायु से प्रकाश होते हुए जाएगी यहाँ से। तो ये क्या होगा? थोड़ा सा दूर हट के यहाँ से देखिए सी बिंदु से अगर प्रकाश जो है निकलेगी यहाँ से, ये वायु से होते हुए प्रकाश यहाँ तक आया और हमारे नेत्र तक कैसे पहुंचेगी? तो थोड़ा सा दूर हट करके ये बिंदु जो है ना, सी बिंदु, यहाँ से दूर हट के यहाँ से, तभी तो हमारे नेत्र से देख पाएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा विचलित हो, थोड़ा सा दूर हट करके यहाँ से हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो यहाँ ये सी है मान लीजिए, तो इसको सी डैश मान लेते हैं। इसको क्या बना दिए? तो सी डैश से प्रकाश जो है हमें ऐसा प्रतीत होता है। ये सी इसका क्या है? सी डैश का प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या बनाता है? प्रतिबिंब। तो ये सी है ना, तो इसका सी डैश प्रतिबिंब। तो हमें कैसा लगता है? तो हमें ऐसा लगता है कि ये सी बिंदु से हम प्रकाश जो यहाँ सी बिंदु से प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, हम सी डैश बिंदु को हम देख पाते हैं। और ये क्या है? ये पानी है। तो इस तरह से हमें लगता है कि यहाँ से जो है छड़ी हुई मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ से तो आया सीधी में और यहाँ से जाएगा थोड़ा सा दूर हट करके, थोड़ा सा दूर हटेगा तो ये सी डैश बिंदु पर जाएगा, जो हमारे नेत्र देख सकती है। वायु के माध्यम में जाएगा तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होगी ना। वायु के माध्यम में थोड़ा सा दूर हट करके, यहाँ से थोड़ा सा दूर हटाना, तो यहाँ से हमारे नेत्र तक पहुँचेगा। ये सी डैश बिंदु है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता रहता है, सी इसका प्रतिबिंब है सी डैश। तो हमें ऐसा लगता है कि जो छड़ी जो है वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है ना। तो दूसरा जो पॉइंट था यही कह रहा है कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। तो ये जो है सी डैश थे, यहाँ पे मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये सी इसका प्रतिबिंब है। ये वायु से जो जाएगा ना,
तो 22 हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा दूर हट कर जाएगा तो वो तिरछा प्रतीत होता है, वो तिरछा प्रतीत होगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि पानी से बड़ी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। अब तीसरा नंबर हम लोग समझते हैं कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो होता है, जब आप पानी वगैरह से आप देखते होगे कि बाल्टी वगैरह सब में भरते हो तो जैसा लगता है ना कि पानी उसमें कितना उसका गहराई, उसका पानी का जो गहराई है, बाल्टी का जो गहराई वो बहुत कम है, ऐसा थोड़ा सा लगता है कि वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ओ बिंदु मान लिया, तो यहाँ से जो प्रकाश जो जाएगी हवा में जाएगी ना, तो हमारी आंखों तक जो पहुंचेगी प्रकाश यहाँ से जाएगी और ये हवा में पहुंचने के लिए अब क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, विचलित होगी। तो ये यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से ऊपर उठ के आएगा, थोड़ा सा अविलंब से दूर हो जाएगा, अविलंब से दूर हट करके यहाँ से हम लोगों को दिखाएगा। तो इसलिए ऐसा लगते रहता है कि ये इसका प्रतिबिंब हो जाता है जी, ये ओ है ना, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो हमें ऐसा लगता रहता है कि यहीं तक है, बाल्टीन की जो गहराई है वो यहाँ तक है, लेकिन वास्तव में वो यहाँ तक रहता है, यहाँ तक रहता है ना जी। तो ये वास्तव में ऐसा लगता है कि यहाँ ये इसका प्रतिबिंब है, तो यहाँ यहीं तक जो है इसकी गहराई है। तो ये यहाँ से हमारी आंखों तक पहुँचता है, थोड़ा सा दूर हट करके हमारी आंखों तक अगर पहुँचेगा, जो हमारी आंखों देखेगा वही हम बतलाएंगे कि कितनी गहराई है, हमारी आंख यहीं तक पहुँच पाता है इसके प्रतिबिंब पे। तो इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाल्टीन की गहराई क्या है, कम होती है। जब हम हाथ देते हैं तो पता चलता है कि अरे बाल्टीन की गहराई इतना है। अब ये एग्जाम्पल से आप ये भी समझ सकते हैं, जब आप पाँव वगैरह, जब आप पानी में स्नान करो तालाब वगैरह सब में, तब तालाब में आधा पाँव नीचे रहता है ना, जब बैठ जाते हो आप पानी में जो है पाँव वगैरह सब लटका करके बैठ जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि पाँव जो है पतला और टेढ़ा छोटा दिखाई देगा। आप देखते हो ना कि पानी ऐसा लगेगा कि कितना मेरा टेढ़ा प्रतीत होगा, थोड़ा सा पाँव टेढ़ा लगेगा दिखा पानी में जो आपका पाँव रहेगा वो थोड़ा सा टेढ़ा और छोटा प्रतीत होते रहता है। तो यही कारण है सेकंड नियम के अनुसार। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, जो है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद।